हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है और किस सब्जेक्ट से कितने कितने अंक आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सीटेट का सिलेबस क्या होता है इस पर। तो चलो आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत माता की जय। चलो देखते हैं आज सीटेट का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सिलेबस ऑफ सीटेट, तो ये रहा हमारा सिलेबस ऑफ सीटेट। तो सीटेट के सिलेबस को सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखेंगे इसमें आपका पेपर 1 और इसमें देखेंगे आपका पेपर 2। ये रहता है आपका क्लास 1 से 5 के लिए, और ये रहता है आपका क्लास 6 से 8 के लिए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट पेपर 1 का जो टॉपिक्स है, क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, कितने कितने अंक रहते हैं उसको। तो सबसे पहले आपका रहता है, फर्स्ट रहता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका रहता है 30 अंक का। और दूसरा है आपका EVS। EVS को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है आपका पर्यावरण का थीम, ये आता है आपका 15 अंक का। और उसके बाद होता है दूसरा पर्यावरण पेडागॉजी, ये भी आपका 15 अंक का, प्लस दोनों मिलाकर हो जाता है ये कुल 30 अंक का। तो पर्यावरण को हम लोग दो टॉपिक रहता है इसमें। पर्यावरण का एक रहता है थीम जो आता है 15 अंक का, एक रहता है पर्यावरण का पेडागॉजी जो आता है आपको 15 अंक का। तो टोटल 15 कुल अंक आता है आपका 30 अंक का। इसके बाद आपका तीसरा है हिंदी। हिंदी हिंदी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका पैसेज प्लस ग्रामर से 15 अंक का, और एक आता है आपका हिंदी पेडागॉजी, ये भी आपका रहता है 15 अंक का। ये भी दोनों को जोड़ के आपका कुल होता है 30 अंक का। ये भी आपका हिंदी आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सब्जेक्ट है हमारा मैथ। मैथ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसमें आता है आपका न्यूमेरिकल, ये भी आता है आपका 15 अंक का। और अगला है आपका गणित पेडागॉजी, ये भी आपका आता है 15 अंक का। टोटल ये भी हो जाता है कुल 30 अंक का। मैथ आपका न्यूमेरिकल 15 अंक से आता है और गणित का पेडागॉजी आपका 15 अंक। कुल टोटल हो जाता है आपका 30 अंक। अब लास्ट बचता है इसमें आपका इंग्लिश। क्या? इंग्लिश। इंग्लिश को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसमें भी रहता है आपका पैसेज प्लस ग्रामर, ये 15 अंक का। और एक रहता है इंग्लिश पेडागॉजी, ये भी रहता है आपका 15। कुल टोटल रहता है 30 अंक का। तो इस तरीका से आपका पेपर फर्स्ट क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए ये रहा आपका सिलेबस। और ये रहा आपका CDP EVS हिंदी मैथ और इंग्लिश का किस तरीका से इसको किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें से कितना अंक आता है, कुल टोटल इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से सभी 5 सब्जेक्ट में 30-30 अंक कुल टोटल हो जाते हैं। कितना? 150 अंक। तो 150 अंक में आपको
जो कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया गया है कि SC, ST और ओबीसी वालों को 82 अंक प्राप्त करना होता है और वहीं जर्नल वाले को 90 अंक प्राप्त करना होता है। ये तो रही पेपर फर्स्ट की बात। अब देख लेते हैं आपका पेपर 2 में क्या होता है। तो पेपर 2 में क्या होता है देखते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट आपका सब्जेक्ट रहता है, इसमें भी CDP रहता है, कुल 30 अंक का रहता है। ये भी दूसरा रहता है आपका हिंदी भी आपका कुल 30 अंक का रहता है। तीसरा है आपका इंग्लिश भी आपका 30 अंक का रहता है। इसके बाद यहाँ से एक आर्ट कैटेगरी वालों के लिए और एक साइंस कैटेगरी वालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक आर्ट और एक रहता है आपका साइंस। तो साइंस, तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट ग्रुप वालों के लिए। तो आर्ट ग्रुप वालों के लिए रहता है आपका ये 3 सब्जेक्ट को रहेंगे, कॉमन है, आर्ट में भी रहेगा, साइंस में भी रहेगा, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है। लेकिन SST में एक और चौथा सब्जेक्ट रहता है आपका SST, जिसको बोलते हैं सामाजिक अध्ययन। ये रहता है कुल आपका 60 अंक का। और वहीं साइंस ग्रुप में देखते हैं तो आपका मैथ प्लस साइंस, ये भी आपके 60 नंबर के रहते हैं। कुल कितना अंक हो गया, कुल रहता है इसमें भी 150। कंडीशन सेम है, इसमें भी आपको SC, ST, OBC वालों के लिए 82 और जनरल वालों के लिए 90 अंक प्राप्त करना होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि CTET का सिलेबस क्या होता है, पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस क्या होता है, पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या होता है। इस तरीके से हमने जाना कि CTET का सिलेबस क्या होता है। तो आप इस आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आने वाला हमारा जो वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट हमारा जो क्या है CDP, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इसमें से 30 में से 30 अंक आपको दिला के रहूंगा। इसमें से स्टेट मैं पढ़ाऊंगा, उसमें से बाहर नहीं जाएगा। CTET आपका वही प्रश्न क्रिएट करता है जो क्या है आपका सुटेबल सटीक रहता है। तो आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।